नमस्कार, आपका UK24 न्यूज चैनल में स्वागत है। मौसम समाचार। आज खुशनुमा रहेगा मौसम का मिजाज, इन जगहों पर हो सकती है बारिश। प्रदेश में आज मौसम का मिजाज बदला बदला रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश में आज पहाड़ी जनपदों जैसे उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, पौड़ी में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही आज देहरादून में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही मौसम शुष्क बना रहेगा। कुछ स्थानों में बारिश हो सकती है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। प्रदेश में ये है आज पेट्रोल और डीजल के दाम। देहरादून में आज पेट्रोल के दाम है 96 रुपए 29 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 6 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 58 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 31 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 94 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 43 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। पीएम मोदी कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए अपने विचार साझा करेंगे। इस मौके पर भारत कोरोना से निपटने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म को एक डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में पेश करेगा। सुरेश राठौर की याचिका पर सुनवाई। हरिद्वार के ज्वालापुर से भाजपा विधायक सुरेश राठौर की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में विधायक राठौर ने FIR रद्द करने की मांग की है। आज सुबह होगी कैबिनेट की ब्रीफिंग। रविवार को धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें नौजवानों के हितों को लेकर और राज्य की आवश्यकताओं को लेकर अहम निर्णय लिए गए। आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी। कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सत्यपाल की एक हफ्ते में होगी छुट्टी। खबर है कि शमशेर सिंह सत्यपाल को अगले एक हफ्ते में हटाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मन बना लिया है। धामी कैबिनेट की पहली बैठक संपन्न, युवाओं को रोजगार दिए जाने पर चर्चा। 11वें सीएम के रूप में शपथ लेते ही पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में नजर आए। शपथ ग्रहण खत्म होते ही धामी सरकार की आज पहली कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी मंत्री सुबोध उनियाल ने दी। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर इंटर्न MBBS डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार जारी, कांग्रेस ने दिया समर्थन। मानदेय बढ़ाने की मांग पर दून मेडिकल कॉलेज के इंटर्न डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार जारी है। कांग्रेस ने MBBS और बैचलर ऑफ सर्जरी छात्र छात्राओं की मांग को जायज ठहराते हुए उनका समर्थन किया है। सोमवार को हाईकोर्ट में विधायक सुरेश राठौर की याचिका पर सुनवाई, मुकदमा रद्द करने की मांग। रेप केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए हरिद्वार के ज्वालापुर से भाजपा विधायक हाईकोर्ट पहुंचे हैं। विधायक सुरेश राठौर ने याचिका दायर कर मुकदमा रद्द करने की मांग की है। मसूरी जाम के जाम से पर्यटक बेहाल, प्रशासन पर उठाए सवाल। जाम की वजह से मसूरी आने वाले पर्यटकों का मजा किरकिरा हो गया। पर्यटकों की माने तो मसूरी में प्रशासन द्वारा जाम से निपटने के लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। कांग्रेस ने धामी को बताया अनुभवहीन सीएम, त्रिवेंद्र को थका, तीरथ को संवैधानिक संकट में फंसा। कांग्रेस ने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अनुभवहीन मुख्यमंत्री करार दिया है। साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत को थका हुआ और तीरथ सिंह रावत को संवैधानिक संकट में फंसा हुआ मुख्यमंत्री करार दिया है। पुष्कर राज, सरकार जाएगी जनता के द्वार, प्रदेश के युवाओं को मिलेगा रोजगार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ग्रहण के बाद कहा कि सरकार जनता के द्वार और युवाओं को रोजगार हमारा मूल मंत्र है। मैं प्रदेश के युवाओं और पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। उत्तराखंड के 11वें सीएम के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने कल पद और गोपनीयता की शपथ ली। धामी के साथ 11 नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड की जनता का सबसे पहले धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। सीएम धामी ने रिपीट की तीरथ की टीम 11 राज्य मंत्री को किया प्रमोट। पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के बतौर 11 में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। मुख्यमंत्री के साथ ही तीरथ कैबिनेट में शामिल सभी कैबिनेट मंत्रियों को भी पुष्कर कैबिनेट में जगह दी गई है। इन सब के अतिरिक्त धन सिंह रावत, रेखा आर्य और स्वामी यतीश्वरानंद को भी पुष्कर कैबिनेट में जगह दी गई है। ये तीनों तीरथ सरकार में राज्य मंत्री थे। स्वरोजगार की नजीर पेश कर रहे पिथौरागढ़ के एप्पलमैन। एक तरफ पहाड़ के गांव पलायन से खाली होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई लोग ऐसे भी जो गांव में रहकर ही अपनी लगी लगाई नौकरी छोड़कर कुछ अलग करने में जुटे हैं। ऐसे ही शख्स हैं पिथौरागढ़ जिले के सिंतोली गांव के रहने वाले मनोज सिंह खड़ायत, जिन्हें यहाँ के लोग एप्पलमैन के नाम से भी जानते हैं। मनोज कंप्यूटर इंजीनियरिंग का काम छोड़कर सेब की खेती कर रहे हैं। काशीपुर
करंट लगने से युवक की मौत, खेत में गिरा था बिजली का तार। काशीपुर के ITI थाना क्षेत्र में खेत में गिरे बिजली के तार की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाते हुए कूड़े को नदी में डालते दिखे कर्मचारी, वीडियो वायरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन बागेश्वर नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह कूड़ेदान के कचरे को नदी में बहाते हुए नजर आ रहे हैं। ऋषिकेश, मनरेगा में करोड़ों का घोटाला, पूर्व प्रधान पर लगा बंदरबाट का आरोप। ऋषिकेश के गढ़ी मैचक ग्राम सभा में पूर्व ग्राम प्रधान पर 24 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितता के दुरुपयोग का आरोप लगा है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यह सिर्फ 2 बिंदुओं पर जांच का नतीजा है, जबकि 7 बिंदुओं पर तो अभी जांच करना बाकी है। सीएम के कंधों से विभागों का भार होगा कम, 4 मंत्रियों को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्दी मंत्रियों को पोर्टफोलियो बांट देंगे। खास बात यह है कि इस बार मुख्यमंत्री अपने कंधों से विभागों का कुछ भार कम कर सकते हैं, यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट मंत्रियों में 4 मंत्रियों के पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं। नए मुख्यमंत्री ने पुराने मंत्रियों के साथ ली शपथ। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने रविवार को पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पूरी टीम के साथ पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ रावत सरकार के सभी मंत्री पुष्कर सरकार में भी रिपीट किए गए हैं। खानपुर में महिला की धारदार हथियारों से हत्या। खानपुर के दल्लावाला में जमीनी रंजिश को लेकर महिला की धारदार हथियारों से काटकर हत्या कर दी गई। बाद में महिला के परिजनों ने हंगामा कर दिया। सूचना पर पहुंचे सीओ ने सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें शांत किया। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करा रही है। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 1 हफ्ते और बढ़ेगा। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 1 हफ्ते के लिए और बढ़ेगा। सरकार ने अब शॉपिंग मॉल भी 50% क्षमता के साथ खोलने की हरी झंडी दे दी है। मंगलवार से कोविड कर्फ्यू की नई गाइडलाइन लागू होगी। सीएम बदलने को लेकर कांग्रेस का दून में प्रदर्शन। महानगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रविवार को भाजपा को राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का जिम्मेदार ठहराते हुए दून में प्रदर्शन किया। भाजपा पर प्रदेश की जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया गया। अस्थिर सरकार पर सवाल पूछेगी जनता, यूकेडी। उत्तराखंड क्रांति दल ने नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी। साथ ही भाजपा पर बहुमत होने के बावजूद दिखाई गई अस्थिरता पर तंज भी कसा है। निवर्तमान केंद्रीय प्रवक्ता सुनील ध्यानी ने कहा कि एक ही कार्यकाल में तीसरा मुख्यमंत्री देकर भाजपा ने राज्य को संवैधानिक संकट में डाला है। यह अक्षम्य अपराध है। जनता आगामी विधानसभा चुनाव में इसका जवाब जरूर पूछेगी। कार पैराफीट से टकराई, दून की युवती की मौत। मसूरी देहरादून मार्ग पर सेल्फी पॉइंट के पास मसूरी से देहरादून जा रही एक कार अनियंत्रित होकर पैराफीट से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक युवती की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि वाहन में 6 लोग सवार थे, जिसमें से एक युवक और एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस दौरान मार्ग पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय नागरिकों की मदद से दोनों घायलों को निजी वाहन से उपचार के लिए देहरादून भेज दिया। वह वाहन को सीधा कर सड़क किनारे सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर यातायात को सुचारू किया। प्रभारी निरीक्षक राजीव राउतान ने बताया कि निखिल नेगी निवासी रायपुर देहरादून घायल हो गया, जबकि घायल युवती दीप्ति पुत्री रविंदर निवासी विजय कॉलोनी देहरादून की उपचार के दौरान मौत हो गई। 7-8 को भारी बारिश का अलर्ट। राज्य में 7 और 8 जुलाई को भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। मौसम विभाग ने पौड़ी, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल में भारी बारिश की संभावना जताई। 8 के बाद बारिश में तेजी आ सकती है। डीएलएड प्रशिक्षितों ने मांगी नौकरी। डीएलएड संघ ने जल्द से जल्द नियुक्ति देने की मांग की है। आवेदनों की ऑनलाइन एंट्री धीमी गति से होने से खफा डीएलएड प्रशिक्षितों का कहना है कि समय से ऑनलाइन एंट्री कर नियुक्ति प्रक्रिया तेजी की जाए, नहीं तो आंदोलन को मजबूर होंगे। दून से मसूरी तक उमड़े सैलानी, ट्रैफिक जाम। कोरोना महामारी से सामान्य होते हालात के बीच रविवार को देहरादून से लेकर मसूरी तक सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा। मसूरी में जहां केम्प्टी फॉल, कंपनी गार्डन, झील, लाल टिब्बा, माल रोड समेत अन्य पर्यटक स्थल पर्यटकों से गुलजार रहे, वहीं दून में सहस्त्रधारा और गुच्छपानी में पर्यटकों ने पानी में खूब अटखेलियां खेली। देहरादून जू में भी खूब रौनक रही। पर्यटकों की भीड़ के कारण मसूरी में दिन भर जाम से बुरा हाल रहा। सहस्त्रधारा में भी 1 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लगी रही। गुच्छपानी में भी वाहनों का रैला उमड़ पड़ा। दिल्ली एनसीआर में उमड़ी भीड़ का अलग आलम ये था कि मसूरी रोड स्थित सीएनजी पंप पर वाहनों की लंबी कतार लगी रही। ऊखीमठ में कार ने कुचला, 2 की मौत।
ऊखीमठ ब्लॉक के सिरसोली गांव के पास एक बेकाबू वाहन ने सड़क किनारे बैठे 2 लोगों की जान ले ली। सूचना पर पहुंची ऊखीमठ थाने की पुलिस ने वाहन चालक सहित 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया है। श्रीनगर में गुलदार ने महिला को घायल किया। रविवार सुबह 6:30 बजे के करीब एक आम्रकुंज डॉग ने अपने घर के आंगन में अंदर की ओर जा रहे एक महिला पर गुलदार ने झपटा मारकर घायल कर दिया। महिला को इलाज के लिए परिजनों द्वारा संयुक्त अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने इंजेक्शन व दवा लिखकर महिला को घर भेज दिया। गुलदार ने झपट्टा मारकर महिला की पीठ पर नाखून मारे। वहीं गुलदार महिला पर झपट्टा मारकर निर्माणाधीन मकान के अंदर चला गया। तकरीबन 1 घंटे बाद गुलदार मकान के अंदर से बाहर आकर जंगल की ओर भाग निकला। गांव की खुशहाली के लिए किया पांडव नृत्य। क्षेत्र व गांव की खुशहाली के लिए बीते दिनों से बरसाली नाकुरी गांव में बीते 6 दिनों से पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने पांडव पशुआ का अपने आराध्य देवों से गांव की सुख समृद्धि के लिए मन्नतें मांगी। नैनीताल सैलानियों से पैक, हजारों मायूस लौटे। कोरोना के खिलाफ लंबे समय से जंग लड़ रहे नैनीताल में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। करीब 2 वर्ष बाद नैनीताल रविवार को पहली बार इस तरह फुल हुआ कि शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर बाईपासों पर सैकड़ों वाहन को रोकना पड़ा, तो हजारों की संख्या में उमड़े सैलानियों को शहर पैक होने से एंट्री नहीं दी जा सकी। ऐसे में मायूस लौटे सैलानियों के वाहन हल्द्वानी काला ढूंगी लौटने के लिए भी घंटों तक जाम में फंसकर रेंगते रहे। अचानक भीड़ उमड़ने से शहर में पूरे दिन भीषण जाम की स्थिति रही। शादी में करंट लगने से इलेक्ट्रीशियन की मौत। बरेली में एक विवाह समारोह में काम करने गए किच्छा निवासी युवक करंट लगने से झुलस गया। परिजन उसे किच्छा सीएचसी ले गए, जहां उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर। युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा भी किया। जान जोखिम में डाल काली नदी से बॉर्डर पार करवा रहे नाविक। नेपाल सीमा पर आवाजाही बंद होने के बाद भी जिले की नेपाल सीमा से लगे क्षेत्र पंचेश्वर की काली नदी से रोजाना नेपाली नागरिकों की आवाजाही बनी हुई है। बारिश के दिन उफनती हुई काली नदी के तेज बहाव में चोरी छिपे नेपाली नाव चालक लोगों को बॉर्डर पार करवाकर अपनी और अन्य लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। नेपाल सीमा पर गश्त कर रही एसएसबी की आंखों में धूल झोंककर यह बॉर्डर पार करवाने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने भारत नेपाल सीमा पर आवाजाही पर रोक लगाई है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।